क्या आप लोग 2024 में पुर्तगाल मूव करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पुर्तगाल ने तो फाइल लॉक सिस्टम बंद कर दिया, उसके तो सारे रास्ते क्लोज हो चुके हैं, अब हम एंट्री कैसे कर सकेंगे? तो अभी भी एक ऐसा लीगल रास्ता मौजूद है जिसके जरिए आप लोग पुर्तगाल जा सकते हो और वहां पे काम भी कर सकते हो, आप लोग पुर्तगाल में रह भी सकते हो। इनमें से एक रास्ता जॉब सीकर वीजे का है। ये वीजा आपको कितने में मिलेगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं और किस वेबसाइट पे जाके इसके फॉर्म को हमने फिलअप करना है। यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, सरनेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके नेम है, जो चीजें हैं। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। और सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, लोगों के साथ आपने शेयर करना। उससे पहले अगर आपको यूरोपा सीवीएन कवर लेटर चाहिए, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करके अपना यूरोपा सीवीएन कवर लेटर बनवा सकते हो। अगर आपको जॉब अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें आप हमारा 2 मंथ का पैकेज बाय कर सकते हो। चलाएं चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जॉब सीकर वीजा अप्लाई करने से पहले हमें यह जानना है कि जॉब सीकर वीजा का मतलब क्या होता है। जॉब सीकर वीजा का मतलब यह होता है कि आप पुर्तगाल में लीगली रह सकते हैं और वहां आके आप लोग जॉब सर्च कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक लीगल तरीके से होता है। मतलब अगर आपको जॉब सीकर वीजा मिल जाता है तो वहां की गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि आप लोग यहाँ पे आए, आके आप लोग जॉब फाइंड करें अपने लिए। लेकिन पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा पर आप पुर्तगाल में ही जॉब कर सकते हो, इसके अलावा किसी और कंट्री में ना तो जा सकते हो ना तो जॉब कर सकते हो। पुर्तगाल में जॉब लगने के बाद आप लोग यहाँ का टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप किसी दूसरे कंट्री में घूमने जा सकते हो। लेकिन जॉब आपको पुर्तगाल में ही करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टीआरसी कार्ड ले लिया और लीगली आप किसी दूसरी कंट्री में काम नहीं कर सकते। जॉब सीकर वीजा आपको सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल ही नहीं देता, पुर्तगाल के अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जॉब सीकर वीजा देती, जैसा कि जर्मनी भी आपको जॉब सीकर वीजा देता है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे कंट्रीज हैं, आपको जाके सर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये मैं पुर्तगाल के लिए बना रहा हूं। तो अब बात कर लेते हैं पुर्तगाल के जॉब सीकर वीजा की वैलिडिटी क्या है। यहाँ पे जॉब सीकर वीजा आपको मिलता है 120 दिन के लिए, यानी कि 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए एक बार आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग 4 महीने तक यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करते हो तो उसमें आपको मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलती, सिर्फ सिंगल एंट्री मिलती है। सिंगल एंट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल एंट्री का मतलब यह है कि आप एक बार पुर्तगाल आ गए, उसके बाद आप पुर्तगाल से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप पुर्तगाल से बाहर जाते हो, लेट्स सपोज कि आप अपनी कंट्री वापस आते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जिस भी कंट्री से आप आते हो, अगर आप उस कंट्री वापस चले जाते हो तो आपको पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा या कोई दूसरा वीजा फिर से लेना पड़ेगा। यहां पे क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि अगर 4 महीने में मुझे जॉब नहीं मिलती तो क्या होगा। 4 महीने में अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो यहां पर आप अपने वीजा को एक्सटेंड करवा सकते हो तो नेक्स्ट 60 डेज के लिए, यानी कि 2 महीने के लिए। ऑलरेडी टोटल आपका 6 महीने आप लोग यहां पे रह सकते हो। उस 6 महीने में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप उस जॉब सीकर वीजा को आगे फर्दर कन्वर्ट करवा सकते हो और टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। इस वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप पुर्तगाल में ही रह के जॉब सर्च कर सकते हैं और आपको पुर्तगाल से कोई निकाल नहीं सकता और आपके लीगली राइट होने चाहिए। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लीगली राइट नहीं है, लेकिन इस वीजा में आपको लीगली राइट मिलते हैं कि आप पुर्तगाल में आके यहाँ पे रह सकते हो और जॉब कर सकते हो। और एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है, जब आप इस कंट्री में होते हैं तो आपको जॉब भी बहुत इजीली मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी आपको जॉब देगी उसको डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जॉब देने के लिए आपका वीजा वगैरह अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होगी क्योंकि आपके पास पहले जॉब सीकर वीजा है, तो कंपनी भी आपको इजीली सिलेक्ट कर लेती है। इस वीजा को अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जॉब सीकर वीजा के इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें कहां मिलेगा, गूगल के ऊपर हमें क्या सर्च करना पड़ेगा, चले आइए देख लेते हैं। आपने अपने गूगल या कोई सा भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने लिखना है पुर्तगाल जॉब सीकिंग वीजा 2024। ये आप लिखेंगे, आपको ये टॉप के ऊपर वेबसाइट मिलेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला सीन खुल के आ जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जनरल डॉक्यूमेंटेशन जो इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, ये नेशनल वीजा एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपको ले आएगा ये दूसरे टैब के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ख्याल से, आपने तसल्ली के साथ इसको आपने फिल करना है। यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सर नेम, एट बर्थ नेम जो भी आपने लिखना है, फैमिली नेम सारा आपने लिखना है। आपने उसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है, गिवन नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, आपने इसको अपने हिसाब से सारा आपने इसको फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट भी बताना है कौन सा है,
क्योंकि आपके पास जो पासपोर्ट है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तो यहाँ पे हम चेक लगाएंगे। ठीक हो गया जी। इसको आपने सारा फिल करना है, इसके 3 पेजेस हैं ये वाले, ठीक है। उसके बाद आपने इन तीनों पेजेस को अच्छे से फिलअप कर लेना है, ठीक है, गौर से और ध्यान से। फॉर्म फिल करने के बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास फ्लाइट की टिकट होना जरूरी है, पासपोर्ट की फोटो आपसे लेंगे, आपका पासपोर्ट मिनिमम 3 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जॉब सीकर वीजा अभी अप्लाई किया और उसके 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। तो एक बफर लेके चलिए कि 6 मंथ, 7 मंथ या 1 साल के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाके अगर तो आपको अपने वीजे को एक्सटेंड करवाना पड़ गया तो उसमें भी उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो आपको जब जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो उसमें भी वो चीजें देखेंगे, तो इसके लिए वैलिडिटी जरूरी है। कोशिश करें कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो आप कोशिश करें कि आप उसको रिन्यू करवा लें, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद भी तो आपने रिन्यू करवाना ही, तो बेहतर है कि आप पहले ही उसको रिन्यू करवा लें। तो एक बफर लेके चलना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो 1 साल के बाद की ही हो। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होगी। इसके बाद हो सकता है कि आप अपनी कंट्री में ना हो, आप किसी और कंट्री में, जैसे कि आप दुबई, सऊदी या कतर में भी लोग बैठे हैं, वहां से अप्लाई करते हैं। आप जहां से भी अप्लाई करें वहां पे आपका जो वीजा का स्टेटस है वो क्या है। जहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रैवल वीजा 1 मंथ का है या 2 मंथ का है, आपको जॉब सीकर वीजा भी उतनी ही वैलिडिटी का मिलने वाला है। तो मेक श्योर कीजिएगा जब आप जॉब सीकर वीजा अप्लाई करें तो आप जब अपने होम कंट्री में हो तभी अप्लाई करें। जो लोग दुबई, सऊदी या कतर में वैलिड वीजा है, उनके पास 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसके बाद आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी वैलिड। जिस कंट्री में आप जाते हैं उस कंट्री में आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, उसमें कोरोना को भी कवर किया गया हो, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। आप किसी भी कंट्री घूमने जाते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास फाइनेंसेस क्या है, आपके पास फंड्स क्या हैं। यहां पे जॉब सीकर वीजा के लिए बोला जाता है कि जो यहाँ की मंथली इनकम है, एक पर्सन की इनकम है अभी 850 यूरो के करीब करीब है, उसका 3-4 होना चाहिए, मगर आपको तकरीबन 2500 से 3000 यूरो के करीब करीब आपको शो करवाना होता है। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इससे थोड़े ज्यादा दिखाएं, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। उसके लिए आपका सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस नहीं आता, उसमें आपकी टिकट वगैरह आप बुक करेंगे, फिर उसके अलावा आप वीजा एक्सटेंड करते हो। जितना आपके पास फाइनेंशियली, जितने आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाएंगे, उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। यहां पे अगर आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो आपको कोई स्पॉन्सर करता है, या फिर पुर्तगाल से जिसके पास टीआरसी कार्ड है या कोई रेजिडेंस है पुर्तगाल का, अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है तो यहाँ पे उसकी स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे। इनके अलावा 2 अदर डॉक्यूमेंट जो होते हैं जिसमें आपको एक अपनी खुद की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका एस्टिमेट स्टे क्या रहने वाला है और क्या कंडीशंस रहने वाली है। यहाँ पे दूसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एट द IEFP। ये तो बात होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि मैंने जॉब सीकर वीजा अप्लाई करना है पुर्तगाल का, तो आप वीजा अप्लाई करने से पहले आप कोशिश करें कि लिंक्डइन हो गया, सीक हो गया, इनके ऊपर आप अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल क्रिएट करें, उसकी अच्छे से SEO करें। SEO करने के बाद आप उस पर जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर फर्ज करें अभी जॉब सीकर वीजा अप्लाई नहीं भी किया, आपकी कहीं ना कहीं जॉब हो जाती है, फिर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसमें एक तो ये हो जाएगा, अगर आपकी पहले से ऑलरेडी जॉब हो चुकी है, आप लोग फिर जब जॉब सीकर वीजा लगवा के जाएंगे, वहां जाने के बाद आपको जॉब के लिए कोई इतने ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, आपको फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। दूसरा, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग अप्लाई करें, लोग इस चीज की तरफ आए। ये लीगल चीज है, लीगल तरीका है, लीगल वे है। क्योंकि मैंने आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पुर्तगाल के जॉब सीकर वीजा के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने उसको अप्लाई किया था, और उसमें यह प्रॉब्लम आ गया था क्योंकि हर कंट्री में एक वीजा की अपॉइंटमेंट का एक कोटा आता है, ठीक है। तो वहां पर उस टाइम के ऊपर ना तो दुबई में कोटा मौजूद था, ना तो सऊदीया में मौजूद था, ना तो पाकिस्तान में मौजूद था। उन्होंने बोला था कि 7 जुलाई तक अपॉइंटमेंट्स अवेल नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट्स भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो ईजीली। तो आप लोग इसमें जाके अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट्स लें, और इंशाल्लाह आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।